हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले 3 वीडियो में हमने बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ लिया है। आज ये अति लघुत्तरीय का फर्स्ट पार्ट है और इसको हम 2 पार्टों में अति लघुत्तरीय को खत्म करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट है और कल इसका अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? इसका उत्तर है बाबरनामा। प्रश्न 2, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? उत्तर सासाराम बिहार में। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। तीसरा है क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए 2 किलो के नाम लिखिए। तो 2 किलो के नाम अजमेर का किला, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न 4, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के मध्य 1757 ईस्वी में। प्रश्न 5, शाहजहां द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद। प्रश्न 6, द्वैत शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? इसका उत्तर है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। प्रश्न 7, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? उत्तर फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता। प्रश्न 8 है, लॉर्ड मैकाले कौन था? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता बोलते हैं लॉर्ड मैकाले को। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। प्रश्न 10, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया? तो इसको हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े थे, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न 11, संसद के अस्थायी सदन का नाम लिखिए। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पढ़े थे, राज्यसभा हो जाएगा। अस्थायी सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी एक बार खत्म नहीं होता है। प्रत्येक इसके 2/3 सदस्य हमेशा बने रहते हैं और 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। प्रश्न 12 है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद में। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। प्रश्न 13, निर्यात से क्या समझते हो? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को निर्यात कहते हैं। प्रश्न 14, सबसे तेज चलने वाली यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा हवाई जहाज। प्रश्न 15, डच महल कहाँ है? इसका उत्तर होगा डच महल केरल में है तथा इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 1557 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न 16, पुराना किला कहाँ है? इसका उत्तर होगा पुराना किला दिल्ली में है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा 1540 से 44 ईस्वी में किया गया था। 1517, अकबर का मकबरा कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश। इसके निर्माणकर्ता थे जहांगीर, 1613 ईस्वी में बनवाया था। प्रश्न 18, जहांगीर महल अकबर का किला कहाँ है? इसका उत्तर होगा आगरा, आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निर्माणकर्ता इनके अकबर हो जाएंगे। प्रश्न 19, शीश महल, खास महल, दीवाने खास कहाँ है? यह सभी, उसका उत्तर हो जाएगा यह सभी महल आगरा में है तथा इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। प्रश्न 20, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? उत्तर है इसका साधारण विधेयक के संबंध में होती है। प्रश्न 21, भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। प्रश्न 22, भारत में सिंचाई के साधन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसका उत्तर होगा कुआं व नलकूप। 61% कुआं नलकूप से 21% सिंचाई होता है, तालाब से 3% और नहर से 24% या अन्य स्रोत से 11%। अन्य स्रोत में आ जाएगा वर्षा आ जाएगा। प्रश्न 23, विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा चीन, 21%। और भारत 20.2% सिंचित क्षेत्र, यानी 0.8% चीन से कम है भारत। प्रश्न 24, वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन बताइए। इसका उत्तर होगा कुआं, नहर व नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन है। प्रश्न 25, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है
ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में एक सहकारी कंपनी थी। इस पर व्यापारी का नियंत्रण न होकर राजा का पूर्ण नियंत्रण था। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। प्रश्न 26, असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? उत्तर, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। प्रश्न 27, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। प्रश्न 28, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर, बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। प्रश्न 29, वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर, 1760 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। प्रश्न 30, मुगल काल की किन्हीं 4 साहित्यिक कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक तरफ कृतियों का नाम है, दूसरी तरफ रचनाकार है। पहला है अकबरनामा। अकबरनामा को अबुल फजल ने रचना किया था। दूसरा है रामचरितमानस, इसके रचयिता तुलसीदास थे। तीसरा है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के रचयिता गुलबदन बेगम। चौथा गंगा लहरी। गंगा लहरी के रचनाकार पंडित जगन्नाथ। प्रश्न 31, बीबी का मकबरा नामक स्थान एवं राज्य कहाँ है तथा इसके निर्माणकर्ता कौन है? उत्तर, यह मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है तथा इसका निर्माणकर्ता औरंगजेब था। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1679 ईस्वी में। प्रश्न 32, आरामबाग की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर, बाबर ने आगरा उत्तर प्रदेश में 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। प्रश्न 33, शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? उत्तर, शालीमार बाग की स्थापना श्रीनगर में जहांगीर ने की थी। प्रश्न 34, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? उत्तर, सासाराम बिहार। निर्माणकर्ता इनके शेर शाह के पुत्र 1539 से 45 ईस्वी में की थी। प्रश्न 35, भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य कौन है? उत्तर, भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। प्रश्न 36, भारत में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। तो सबसे बड़े राजमार्ग का नाम 7 हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। और सबसे छोटा राजमार्ग का नाम राजमार्ग 47A है। प्रश्न 37, भारत के प्रमुख निर्यात कौन कौन से हैं? उत्तर, सूती वस्त्र, चाय, जूट आदि। प्रश्न 38, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ है? उत्तर, भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। प्रश्न 39, WTO का पूरा नाम बताइए। उत्तर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का पूरा नाम है। इसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन भी बोलते हैं। प्रश्न 40, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? उत्तर, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्रश्न 41, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ है? उत्तर, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र में है। इसको बाद आप सुनते जाइए, अब तैयार हो जाएगा। एक बार बस इसको सुन लीजिए, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहले हमने ये सब तो पिछली क्लास में पढ़ा ही था, लेकिन भूल गया है। प्रश्न 42, दुनिया की छत किसे कहते हैं? उत्तर, दुनिया की छत तिब्बत के पठार को कहते हैं। प्रश्न 43, यूरेशिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप तथा एशिया को मिलकर यूरेशिया कहा जाता है। प्रश्न 44, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर, माउंट एवरेस्ट हिमालय, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न 45, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि की जाती है? इसका उत्तर होगा 51% भाग में कृषि की जाती है। प्रश्न 46, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताइए। उत्तर, अभ्रक प्रथम, राजस्थान से 51%। इसका मतलब है कि विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, जिसका 51% भाग केवल राजस्थान से उत्पादित होता है। प्रश्न 47, भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन है? उत्तर, भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है,
तांबा का उत्पादन, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। प्रश्न 48, जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य है इंडिया में। प्रश्न 49, कोयला उत्पादन में भारत के प्रथम 3 राज्य क्रमशः बताइए। तो उत्तर होगा इसका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। प्रश्न 50, सबसे कम श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है? सबसे कम नहीं, प्रथम है, सॉरी। इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। सेकंड नंबर का होता है बिटुमिनस। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। ये एंथ्रेसाइट पत्थर जैसा होता है, इसको हाथ में पकड़ने पे कालिख नहीं लगता है। प्रश्न 51, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य बताइए। इसका उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न 52, स्वर्ण उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? उत्तर, स्वर्ण उत्पादन में पहला राज्य कर्नाटक है, जो इंडिया का 58% सोना उत्पादित करता है। प्रश्न 53, पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले क्षेत्र कौन कौन हैं? उत्तर, असम, गुजरात और महाराष्ट्र। अब असम में कहाँ होता है? डिगबोई और सुरमा घाटी में। और गुजरात में खंभात की खाड़ी और अंकलेश्वर में होता है, और महाराष्ट्र में मुंबई हाई। प्रश्न 54 है, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य का नाम बताइए। उत्तर, महाराष्ट्र। प्रश्न 55, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? उत्तर, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। प्रश्न 56, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है? स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन जाए, और यदि ऐसा कंडीशन है, पहला है दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, पहला है। दूसरा, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। तीसरा कंडीशन क्या है? दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। ये सारे कंडीशन हैं जब राष्ट्रपति अपना संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। प्रश्न 57, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न 58, क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न 59, क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 60, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जीवी मावलंकर। प्रश्न 61, वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? उत्तर 25। प्रश्न 62, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला क्या होगा इसका योग्यता? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। प्रश्न 63, आयकर किसे कहते हैं? उत्तर, यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। यह सर्वप्रथम 1950 में लगाया गया था। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर मुक्त रहता है। प्रश्न 64, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, जैसे आयकर, निगम कर, भूमि कर आदि। प्रश्न 65, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? उत्तर, छिछले समुद्र में बहुत छोटा जीव मूंगा पाया जाता है, जिसके मरने पर शरीर के अंश एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं और ये समुद्र तट के निकट दीवार सी बना देते हैं। इसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। इसका मतलब प्रशांत महासागर में ये सबसे ज्यादा होते हैं प्रवाल भित्ति। प्रश्न 66, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर से। उत्तर, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में है। प्रश्न 67, मरे व डार्लिंग नदियां कहाँ बहती हैं? उत्तर, मरे व डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। प्रश्न 68, मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। प्रश्न 69, टैगा वन किसे कहते हैं? उत्तर,
टैगा वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। प्रश्न 70, टुंड्रा वन किसे कहते हैं? उत्तर, टुंड्रा वन बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन पाए जाते हैं, उगते हैं। प्रश्न 71, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट केटू, इसको गाडविन आस्टविन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और एवरेस्ट पूछेगा और दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर पूछेगा तो वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, और इंडिया का माउंट केटू। प्रश्न 72, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। उत्तर, समाचार पत्र, दूसरा दूरदर्शन। प्रश्न 73, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बताइए। तो राज्यसभा के उत्तर इसका हो जाएगा, देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा 30 वर्ष तथा उससे अधिक हो सकती है, तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष तथा इससे अधिक हो सकती है। प्रश्न 74, संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता? उत्तर, राज्यसभा। प्रश्न 75, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? उत्तर, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। प्रश्न 76, त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यदि समान निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसे त्रिशंकु लोकसभा कहा जाता है। प्रश्न 77, योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 78, मंत्रिपरिषद के बारे में बताइए। उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 79, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होते हैं? उत्तर, प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रश्न 80, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? उत्तर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रश्न 81, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की शर्तें बताइए। उत्तर, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनने समय सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये उसकी शर्तें हैं। प्रश्न 82, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न 83, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रश्न 84, मंत्रिपरिषद सदस्य संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर, मंत्रिपरिषद संसद के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 85, अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, वह कर जिसका भार दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है। उदाहरण, सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर। प्रश्न 86, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? उत्तर, आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न 87, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइए। उत्तर, मनोरंजन कर, व्यापार कर, उत्पादन कर। प्रश्न 88, मनोरंजन कर का उदाहरण क्या है? उत्तर, अप्रत्यक्ष। पिछला 3 क्वेश्चन इसी पे है, अप्रत्यक्ष कर पे ही। प्रश्न 89, केंद्र सरकार के आय के स्रोत बताइए। तो केंद्र सरकार का आय का स्रोत सारे कर होते हैं, जितने भी कर लगाता है उसी कर से ही उनका स्रोत होता है। देखते हैं क्या लिखा है। आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, जायदाद कर, उपहार कर, सीमा कर आदि। प्रश्न 90, भारत में उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? उत्तर, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य करते हैं। प्रश्न 91, संसद के 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य क्या है? संविधान में संशोधन का अधिकार। दूसरा, संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। प्रश्न 92, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य बताइए। तो इसका कार्य देखते हैं। पहला, धन विधेयक को प्रमाणित करना। सदन की कार्रवाई का संचालन करना। तीसरा, सदन में अनुशासन बनाए रखना। चौथा, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रश्न 93, वित्त
विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। उत्तर, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रश्न 94, उच्चतम न्यायालय अपने अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन 3 प्रकार के मुकदमे सुन सकता है। उत्तर, पहला होगा दीवानी के मुकदमे, दूसरा फौजदारी के मुकदमे, तीसरा राजस्व के मुकदमे। प्रश्न 95, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। यह दक्षिण अफ्रीका में है। प्रश्न 96, अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान कौन सा है। उत्तर हो जाएगा इसका सवाना। प्रश्न 97, अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान कौन है। उत्तर वेल्ड। प्रश्न 98, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में है। प्रश्न 99, विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर कौन है। इसका उत्तर होगा जोहान्सबर्ग, अफ्रीकी महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। प्रश्न 100, केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। उत्तर, प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, कर वसूली व्यय, ऋण सेवाएं आदि। प्रश्न 101, राज्य सरकार के आय के स्रोत बताइए। उत्तर, भूमि कर, कृषि आयकर, राज्य उत्पादन कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, वनों से आय, मनोरंजन कर, सिंचाई, सड़क, जल परिवहन आदि। यहाँ सबसे राज्य सरकार को धन की प्राप्ति होती है। प्रश्न 102, राज्य सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। अब कहाँ कहाँ से राज्य सरकार व्यय करती है। इसका उत्तर है शिक्षा पर व्यय, कृषि पर व्यय, मत्स्य पालन, भूमि संरक्षण, पशुपालन, चिकित्सा, परिवार नियोजन आदि। प्रश्न 103, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि लिखिए। उत्तर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। प्रश्न 104, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई। उत्तर, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 105, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। उत्तर, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। एशिया नहीं है, पूरी दुनिया में भी है। प्रश्न 106, पंपास कहाँ का घास का मैदान है। उत्तर, दक्षिणी अमेरिका, जो कि अर्जेंटीना में है। प्रश्न 107, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। उत्तर, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। चीन नहीं है, चीन पहले था, अब इंडिया हो गया है, यानी भारत देश दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। प्रश्न 108, विश्व में सबसे गहरी झील का नाम बताइए। उत्तर, बैकाल झील, जो कि एशिया महाद्वीप में ही है। प्रश्न 109, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है। उत्तर, पामीर का पठार, जो कि तिब्बत में है। प्रश्न 110, यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है। उत्तर, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों द्वारा घिरे हैं। यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से जो जल से घिरा होता है, जो भी भूभाग, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए ज़्यादातर देश वहाँ के 3 ओर से जल से घिरे हैं, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न 111, यूरोप के खेल का मैदान क्या है। उत्तर, स्विट्जरलैंड। प्रश्न 112, यूरोप का भारत किसे कहते हैं। उत्तर, इटली को। प्रश्न 113, सुरा और सुंदरियों का देश कौन है। उत्तर, फ्रांस, वहाँ सबसे सुंदर लोग पाए जाते हैं। प्रश्न 114, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। उत्तर, एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने। प्रश्न 115, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। उत्तर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रश्न 116, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। उत्तर, लखनऊ। 117, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदाता कौन होते हैं। उत्तर, पहला कौन कौन होते हैं, पहला कौन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये मिलके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। प्रश्न 118, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर, इलाहाबाद, जो कि आज का नाम है इसका इलाहाबाद का प्रयागराज। प्रश्न 119, न्यायालय के प्रकार बताइए। उत्तर, पहला है जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय।
हर जिले में एक न्यायालय होता है जिसको जनपद स्तरीय न्यायालय बोलते हैं, और एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, और केंद्र में उच्चतम न्यायालय होता है जिसको सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी बोलते हैं। प्रश्न 120, उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न 121, जेवी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने के निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेवी वीटो का प्रयोग कर सकता है। जेवी वीटो ये होता है, पहले पढ़ लेते हैं इसको। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। तो जेवी वीटो ये होता है कि और आप किसी विधेयक को, जो भी कोई विधेयक पारित होता है तो पहले उस पर लोकसभा में जाता है, फिर वो पारित करके राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो विधेयक पारित हो जाता है। और चाहे तो राष्ट्रपति जेवी वीटो पावर का यूज करके लौटा सकते हैं, उनको उचित न लगा तो वो वापस कर सकते हैं। इसी को राष्ट्रपति का जेवी वीटो पावर कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कभी ऐसा एक बार हुआ था। तो उदाहरण क्या है? जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 में संसद में पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया और उसको वापस कर दिए थे, तो इसका उदाहरण हो जाएगा। 122, उच्चतम न्यायालय में कोई 4 कार्य बताइए। अब उच्चतम न्यायालय के कार्य देख लेते हैं। उत्तर, पहला कार्य क्या है? मूल अधिकारों को संरक्षण करना। दूसरा, संविधान को संरक्षण प्रदान करना। तीसरा, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। चौथा, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुन सकती है। प्रश्न 103, उच्च या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न 124, उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। पहला कार्य क्या है? अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मंगाकर जांच करना। दूसरा, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है। 126, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है? तो इसका उत्तर होगा 12। 127, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। प्रश्न 128, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? उत्तर, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। 129, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर, इसका पहला कार्य है, यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। दूसरा, यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। तीसरा, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है। चौथा, यह बैंकों का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि जब बैंकों को ऋण लेना होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं। पांचवा, यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है। प्रश्न 130 है, भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। 131, भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? उत्तर, भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उत्तर, प्रश्न 132, प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है? उत्तर, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न 133, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया में है। एशिया में नहीं है, एशिया ही है। एशिया को ही संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में। प्रश्न 134, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? उत्तर, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये आज का ये अति लघु उत्तरी का पहला पार्ट था। कल इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। और कैसा ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो आपके पास कोई सुझाव है तो उसको भी आप बता सकते हैं। और जो आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।